बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजकल देखने में आता है कि हमारे घरों के अंदर, हमारी घरेलू ज़िंदगी में आपस में बहुत ज़्यादा दिलों के अंदर गुंजाइशें कम होती जा रही हैं। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं और रिश्तेदारी का पास व लिहाज तक रखने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है नेगेटिव थिंकिंग, वो है बदगुमानी। इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। ये बदगुमानी इतनी बुरी शय है कि ये पूरे घर के अंदर, बल्कि घर नहीं बल्कि रिश्तेदारी के अंदर ये फूट पैदा कर देती है, फसाद पैदा कर देती है। जब ये गलत सोच, जब ये नेगेटिव थिंकिंग आदमी किसी के ताल्लुक से पैदा करता है कि यार वो तो है ही ऐसा, वो उसी ने किया होगा, वो तो हैं ही बहुत बुरे, फिर इससे क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं। इसी से हसद पैदा होती है, इसी से गीबत पैदा होती है और इसी से रिश्तेदारियाँ टूटती हैं, इसी से घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, इसी से गुस्सा पैदा होता है। ये बदगुमानी इतनी बुरी चीज़ है कि इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर के आए हो, तुम बहुत ज़्यादा गलत गुमान से, बदगुमानी से बचते रहा करो। तुम बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचा करो। इन्ना बाज़-ज़न्न इस्म, इसलिए कि बाज़ गुमान तो सरी गुनाह होते हैं। यानी सिर्फ सोचना किसी के ताल्लुक़ से गलत, ये तो सरी गुनाह है। और लोगों की टोह में मत रहा करो, वला तजस्ससु, इंसान टोह में लगा रहता है कि इसकी कोई ना कोई कमी निकालूं। जब किसी के ताल्लुक़ से बदगुमानी, नेगेटिव थिंकिंग पैदा हो जाती है तो इंसान उसके पीछे पड़ जाता है, इसकी कोई ना कोई कमी मैं इसको पकड़ूं। ये हराम है। वला तजस्ससु वला यग़्तब बादुकुम बादा, और तुम में से एक शख्स दूसरे शख्स की गीबत ना करे, पीठ पीछे बुराई ना करे। जाहिर बात है, पहले बदगुमानी पैदा होती है, फिर तजस्सुस पैदा होता है, फिर जब कमियां मिलती हैं फिर इंसान एक दूसरे की गीबत करता है कि मैंने उसके अंदर ये कमी देखी, और अपने दिल को ठंडा करता है। ये सारी वो बातें हैं जो माशरे को भी ख़राब करती हैं, रिश्तों को भी तोड़ती हैं, और सबसे बढ़कर आपकी शख्सियत को मजरूह करती हैं, आपकी शख्सियत के अंदर फसाद पैदा कर देती हैं। आपका दिल गंदा हो जाएगा, आप कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे, आपका सुकून छिन जाएगा। तो अगर आप अपने ऊपर रहम करना चाहते हैं तो इस बदगुमानी को छोड़ दीजिए, इसकी मशक कीजिए। जब भी ये बातें आएँ, बदगुमानी का मौका मिले, शैतान आपको भड़काए या लोग इस तरह की बातें करें, तो आप अपने दिल को साफ़ कर लीजिए कि मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। आप अगर लोगों के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान नहीं रख सकते तो कम अज़ कम न्यूट्रल रहें, कम से कम नेगेटिव थिंकिंग उनके ताल्लुक़ से ना आप पालें। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न अकज़बुल हदीस, कि तुम बदगुमानी से बचते रहा करो, नेगेटिव थिंकिंग से बचते रहा करो। इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ी झूठी बात है। सिर्फ झूठी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी झूठी बात है। तो ये हराम है, ये नाजायज़ है एक दूसरे के ताल्लुक़ से बदगुमानी करना। इसमें हमारे दुनियावी लोग ही नहीं बल्कि वो लोग जो अपने आप को दीनदार कहते हैं वो भी इसके अंदर मुलव्विस होते हैं, लेकिन इस बात का शऊर नहीं रखते। उनको भी चाहिए कि अपने दिल को साफ़ करते रहा करें। अगर वो खुद चैन सुकून की ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि रिश्तेदारियाँ बनी रहें, और वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला की आयत पर अमल हो जाए कि ऐ वो लोगों, तुम उन चीज़ों को जोड़ा करो जिसके जोड़ने का अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया है। और ज़ाहिर बात है, इससे मुराद रिश्तेदारियाँ हैं। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वत्तकुल अरहाम, और रिश्तेदारियों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला का पास व लिहाज रखो, अल्लाह ताला से डरो। रिश्तेदारी के मामले में अल्लाह ताला का पास व लिहाज रखो। तो अल्लाह ताला हम सबको नेगेटिव थिंकिंग से, बदगुमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ भी करते रहें और कोशिश भी करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिल और दिमाग से ख़त्म हो जाएगी।